एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गरीब किसान सुरेश अपनी बूढ़ी मां और बेटी रानी के साथ रहता था। घर छोटा था, लेकिन तीनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। सुरेश के पास बस कुछ छोटे छोटे खेत थे। उन्हीं खेतों में मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुरेश उठ जाता। ठंडी हवा चल रही होती और आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगती। गांव के ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में होते, लेकिन सुरेश अपने पुराने हल और बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल जाता। माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। रानी उठ जाए तो उसे नाश्ता करा देना। बेटा, आज बहुत ठंड है, थोड़ा संभल कर जाना। चिंता मत करो माँ, मेहनत करूँगा तो हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। काम तो हो गया माँ, लेकिन जमीन बहुत सूखी है। अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो सकती है। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल बचा लेना। इसी फसल के सहारे मेरी मां और बेटी की सारी उम्मीदें हैं। सुरेश ने अपनी चिंता को मन में दबाया और हल चलाने लगा। घंटों तक वह खेत में मेहनत करता रहा। उधर घर में रानी अपनी दादी के पास बैठी थी। पिताजी रोज इतनी मेहनत करते हैं, हमारी फसल कब तैयार होगी? जल्दी ही होगी बेटी, तुम्हारे पिता की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दोपहर होते होते सुरेश थककर पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी रानी उसके लिए पानी लेकर खेत में पहुंची। पिताजी, पानी पी लीजिए। अरे रानी, तुम यहाँ क्यों आई? दादी ने कहा कि आप सुबह से कुछ खाए पिए बिना काम कर रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी, तू मेरी चिंता मत किया कर, तू बस खूब पढ़ाई कर। पिताजी, मैं खूब पढ़ूंगी और बड़ी होकर आपकी सारी परेशानी दूर करूंगी। बेटी की बात सुनकर सुरेश के चेहरे पर थकान के बीच हल्की मुस्कान आ गई। शाम को सुरेश घर वापस लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और शरीर पूरी तरह थक चुका था। आ गया बेटा, आज खेत में काम कैसा रहा? काम तो हो गया माँ, लेकिन जमीन बहुत सूखी है। अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो सकती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। सुरेश ने बेटी के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसके मन में फसल को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सुबह सुरेश फिर खेत में पहुंचा। उसने देखा कि खेत की मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी गांव का एक साहूकार वहां से गुजरा। सुना है तुम्हारी फसल सूख रही है? हाँ, बारिश का इंतजार है। अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। नहीं साहूकार जी, जमीन चाहे छोटी है, लेकिन यही मेरे परिवार का सहारा है। मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। साहूकार हंसता हुआ वहां से चला गया। सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पुराने कुएं से पानी लाने का फैसला किया। वह बाल्टी से पानी भरता और खेत तक लाकर पौधों में डालता। एक बाल्टी पानी के लिए उसे कई बार चक्कर लगाना पड़ता था। पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटी, तू घर जाकर पढ़ाई कर। नहीं पिताजी, जब खेत हमारा है तो मेहनत भी हमारी होगी। बेटी की बात सुनकर सुरेश की आंखें नम हो गईं। ठीक है बेटी, लेकिन ज्यादा थकना मत। अब रोज सुरेश और रानी मिलकर खेत में पानी डालने लगे। बूढ़ी माँ भी घर से उनके लिए खाना और पानी लेकर आती। तीनों की मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग भी उनकी मदद करने लगे। सुरेश, अकेले इतना काम करना मुश्किल है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। भाइयों, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे खेत की सूखी मिट्टी में फिर से नमी आने लगी। छोटे हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। किसी भी इंसान को सोच समझकर फैसला करना चाहिए,
क्योंकि मुश्किल समय में दिमाग और दिमाग की बुद्धि